इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 का 9वां प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें a बराबर 3 दिया गया है और n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है। तो d ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मान दिए गए हैं और हमें सीधे और सिंपल तरीके से मान निकाल लेने हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोगों को जैसा करना है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो उसके लिए हमें जो दिया जाता है हम उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये लिखने के बाद एस एन का फॉर्मूला ही लगा देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें डी ज्ञात करना है। तो ये होता है n/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया और बराबर में 192 ही लिख दिया। तो n का मान हमें दिया गया है और a का मान दिया गया है, तो बड़ी ही आसानी से d का मान आ जाएगा। n का मान 8, तो यहाँ पर 8/2। a का मान कितना दिया गया है, तो आंसर है 3। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में 3 रख देते हैं प्लस n का मान फिर से 8 दिया गया है, तो 8 - 1 और d का मान ज्ञात करना है बराबर 192। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि 4 बचेगा, ये कैंसिल 4 बार। तो 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 और 8 में से 1 चला जाएगा तो 7d हो जाएगा बराबर 192। अब ये जो 4 हैं ये गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में कर देते हैं। तो 6 + 7d बराबर 192/4। तो कैंसिल हो जाएगा ये। तो 6 + 7d बराबर 4 चौके 16 और ये बचेगा कितना, 4 चौके 16 हो गया, 3 बचा तो 4 8 32। अब ये 7d बराबर आपको मिलेगा 48 - 6, क्योंकि प्लस का 6 इस तरफ आ जाएगा। तो 7d बराबर 48 में से 6 चले जाएंगे तो 42। तो d बराबर आपको मिलेगा 42 गुणा वाली संख्या बटे में, तो d बराबर 42। तो ये d का मान आ जाएगा, यही d का अभिष्ट मान आप निकाल लेंगे। तो 9वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसी में हम लोग 10वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो a ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि कुल 9 पद हैं, इसका मतलब n का मान हमें 9 दिया गया है और ये जो है कुल 9 पद दिए गए हैं और a ज्ञात करना है। तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर हम s जो दिया गया है 144, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn बराबर होता है तो वो s बराबर भी होगा और पदों की संख्या 9 है, इसलिए S9 बराबर हो जाएगा 9/2 और यानी n/2 a + l। तो a ज्ञात करना है और l दिया गया है 28, तो हम यहाँ पर 28 लगा देंगे। फॉर्मूला वही लगा है, मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि Sn बराबर होता है n/2 a + l, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग गया है। तो S9 है इसलिए 9/2 लिखा है और Sn जो है वो हमें दिया गया है 144, तो हम यहाँ पर 144 लिखेंगे और 9/2 और a + 28 ज्यों का त्यों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 144 का 2 में गुणा हो जाएगा और ये जो है नीचे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 144 बटे वाली संख्या गुणा में पहुंचेगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, बराबर बचेगा a + 28। तो इस तरीके से 9/2 हो जाएगा 2/9 इस तरफ आके। अब यहाँ पर ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा गुणा बराबर a + 28। 28 का पक्षांतर कर देंगे तो 32 - 28 बराबर a। तो यहाँ पर 32 में से 28 चले जाएंगे तो a का जो अभिष्ट मान आएगा वो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो ये प्रथम पद हो जाएगा a। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 जो है समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपनी मेहनत करते रहिए। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए
अपनी मेहनत ज़्यादा रखिए। वीडियोस को हो सके तो कम देखकर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। वीडियोस सिर्फ एक बार देखना है, और वीडियोस देखने अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी है, और उसके लिए आपको पेन कागज़ उठाना ही पड़ेगा। बिना पेन कागज़ के आप देखने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि कहा भी जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति को अभ्यास ही पूर्ण बनाता है। इसलिए गणित यदि आपको सीखना है तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए एक बार वीडियो देखने के बाद आप उसको बार बार अभ्यास कीजिए उस क्वेश्चन को, ताकि आप उसका पैटर्न समझ सकें, आप उसको सॉल्व किस तरीके से करें वो समझ सकें, और आप जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ कम समय में कैसे कर सकें, क्योंकि वहाँ आपको 3 घंटे में ही करना होता है। और जब आपका अभ्यास होगा तो आप सवाल आने पर ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और आपको पता होगा कि ये किस प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है और आपने कैसे किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए। कुछ दिन बाद मैं आपको, जैसे ही एग्ज़ाम पास आने वाले होंगे, मैं आपको हर प्रकार की जो है मदद करूंगा, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आप साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, और इम्पोर्टेंट सही विकल्प। चूँकि सिलेबस बदला है तो कुछ बच्चों के कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए जाएँ, तो उसके लिए मैं जल्द ही आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विज्ञान के हैं वो देने वाला हूँ। कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी दे दूँगा, और मैंने पिछले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं पिछले साल 2018 के लिए, लेकिन उसमें उतने आपको 2019 में मदद नहीं करेंगे। लेकिन उसमें से जो ग्रामर है इंग्लिश की मैंने कुछ बताया था, तो वो फ्री एमपी बोर्ड की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई रखी है उसमें एमपी बोर्ड 2018 की जो प्लेलिस्ट है एमपी बोर्ड मैथ में, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं जो डू एज डायरेक्टेड हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो शुरू से यदि आपको देखना है तो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की जो प्लेलिस्ट बनी है एनसीईआरटी गणित, उसमें आप देख सकते हैं। और जहाँ तक मेरा यहाँ बताना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो केवल ऐसे ही ना देखें, कापी पेन लेके बैठें, एक बार समझाने के बाद आप उसको दोबारा करें, और उस दोबारा करने के बाद आप उसको बार बार दोहराते भी रहें, कई बार करें, ताकि आपकी मेहनत जो आपने की है वो रंग लाए। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वीडियोस बस देखते ना रहें, उसमें आप कापी पेन लेके भी बैठो, मेरा यही कहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप अपने से यदि मतलब रखेंगे तो आप ज़्यादा परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। क्योंकि सिलेबस बदला हुआ है तो कुछ भी नहीं पता होता है कि कहाँ से क्या आने वाला है, तो आप पूरा सिलेबस करिए। और बीच बीच में जो मैंने क्वेश्चन से नहीं किए हैं वो रिकॉर्ड तो हुए हैं, बट क्या है कि वो दोबारा रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक बार रिकॉर्ड होने के बाद वो डिलीट हो चुके हैं या कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चनों को मैं दोबारा करूं और आपको प्रोवाइड करूं। और कुछ क्वेश्चन यदि मैंने छोड़ भी दिए हैं तो आप उसमें टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में ना भी आए, क्योंकि वो उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। एक आध ही क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, बाकी क्वेश्चन मैंने पूरे कराए हैं। और जो क्वेश्चन यदि आप कहेंगे तो मैं इनको दोबारा से भी करा दूंगा, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, यदि आप रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो और यदि पढ़ते हैं तो रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो मैं आपको करवाते जा रहा हूँ तो वो तो आप कम से कम करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। क्योंकि ये जो है ये घर पर प्रैक्टिस है। क्योंकि आप यदि कोचिंग भी जाते होंगे तो यदि घर पर नहीं करते हैं तो कोचिंग जाना व्यर्थ है। आप यदि यूट्यूब से भी पढ़ते हैं तो यदि घर पर नहीं पढ़ते हैं तो भी यूट्यूब से पढ़ना भी व्यर्थ है। तो मेरा उद्देश्य केवल आपके अच्छे अंक आना यही है। आपके अच्छे अंक कैसे आएँ तो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इसी तरीके से। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप अच्छे अंक लाएंगे। थैंक यू।